गाओ यहाँ से। बहू वो मेरी बेटी है, जब देखो तब उसे तुम ताने मारती रहती हो। तभी अचानक उसकी ननद के कमरे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। चांदनी के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों सास बहू जैसे ही चांदनी के कमरे में गए तो देखा वो किसी नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए थी। तभी वहाँ उसका भाई विक्रम और उसके पिता भी आ गए। देखा सासू माँ, मैं कहती थी ना, ये सिर्फ शक्ल से नहीं बल्कि अंदर से भी कलंकिनी है। माँ भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। चांदनी हर बार मैं ममता को ही डांटता रहता था, लेकिन तू तो सच में कलंकिनी निकली। चल भाग जा इस घर से हमेशा के लिए, और अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। क्या वो बच्चा सच में चांदनी का था? और अगर वो बच्चा चांदनी का था तो उसका पिता कौन है? उसके साथ आगे क्या होने वाला है? ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ममता नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी। उसने जैसे ही अपनी काली ननद को देखा, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। सासू माँ देखो, हमारे घर काली माँ भी है, जल्दी से इनके चरणों में लेट जाओ। बहू कहीं तुझे सदमा तो नहीं लग गया? ये तेरी ननद चांदनी है। मुझे पता है, मैं तो बस इसका मजाक उड़ा रही थी। ममता वो मेरी बहन है, उसका तुम इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकती। अरे आप लोग आपस में लड़ो मत, चलो आगे की रस्में करते हैं। खैर थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। मोहल्ले की सभी औरतें वहां पर आई हुई थी, लेकिन ममता घूंघट उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बहू, अपना घूंघट तो उठाओ। सासू माँ, मैं घूंघट तभी उठाऊंगी जब चांदनी मेरी नजरों के सामने से हट जाएगी। मुझे काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चांदनी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो जाओ अपने कमरे में। चांदनी बेचारी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? कोई मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। कभी कभी तो मन करता है ये घर छोड़कर ही चली जाओ। खैर मुंह दिखाई की रस्म के बाद रात को ममता ने खाना बनाया और सभी खाना पीना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह, सासू माँ आज मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त आने वाले हैं, शादी में बेचारे आ नहीं पाए थे। हाँ हाँ बुला लो बहू, इसमें भी कोई पूछने की बात है। रात को ममता के सारे दोस्त आ गए। सब बैठकर खाना खाने वाले ही थे कि तभी ममता ने कहा, दोस्तों खाना खाने से पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरी काली कलूटी ननद चांदनी। मैंने सोचा पहले तुम सबको इसका चेहरा दिखा दूं, वरना अगर खाना खाते समय तुमने इसका चेहरा देख लिया तो तुम सब यहीं उल्टी कर दोगे, फिर सारी साफ सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। ममता, तुमने अपने दोस्तों को यहाँ पर मेरी बहन की बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। चांदनी तुम कमरे में जाओ। तो इस तरह हर वक्त ममता अपनी काली ननद का मजाक उड़ाया करती थी सबके सामने। अब चांदनी ने अपने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया था। फिर एक रोज जब विक्रम काम पर गया हुआ था तब ममता के पेट में अचानक